गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऋतु गुप्ता, योर डियर सब्जेक्ट टीचर। आज हम क्लास 4th की बुक नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 आर्य समाज के नियम 3 से 6। आज हम कौन से नियमों का अध्ययन करेंगे बच्चों? 3 से 6। ओके, पिछले पाठ में बच्चों हमने जाना था आर्य समाज की संस्था क्या क्या काम करती है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के 10 नियम है। कितने नियम है बच्चों? 10। इनको मानने वाले ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है, और जो व्यक्ति इन 10 नियमों को मानता है वो क्या बन सकता है बच्चों? आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। इन नियमों में से पहले ये 2 नियम आप तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हैं बच्चों। आपने ये नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 का अध्ययन कहाँ किया था? आपकी पिछली कक्षा में किया था। ओके, तो आज इसको हम वापस रिवाइज करेंगे। कौन कौन से नियम आपने पढ़ चुके हैं? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। मतलब सब जो सत्य विद्या है उसका आदि मूल कौन है? ईश्वर है। ओके, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ईश्वर को देखो क्या क्या कहा गया है कि ईश्वर जो है वो शक्ति वाली है, न्यायकारी है, अजन्मा मतलब जिसका कोई जन्म नहीं हुआ हो उस तरह का है, अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक। कौन है ये? जो ईश्वर है उनके बारे में बताया गया है। ओके, इस पाठ में इनसे आगे के नीचे लिखे 4 नियमों का साधारण अर्थ दिया जा रहा है। अब पहले हमने 2 पढ़े थे, अब आगे के जो 3 से 6 नियम है वो हम पढ़ेंगे। नियम तीसरा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। मतलब हम कौन हैं? हम आर्य हैं, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? आर्यव्रत में रहते हैं। और हमारा क्या कर्तव्य है बच्चों कि जो ये वेद हैं उनको हम पढ़ें और उसकी जो शिक्षाएं हैं हम दूसरों को सुनाएं। तो हमारा ये कर्तव्य है। ओके, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। मतलब हमको हमेशा क्या करना चाहिए? हमेशा सत्य बात को अपनाना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। और प्रत्येक कार्य को हमको कैसे करना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म के अनुकूल है या नहीं। अगर धर्म के अनुकूल है तभी वह कार्य को करना चाहिए, पर वरना उसका क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, संसार का उपकार करना इस संसार का मुख्य उद्देश्य है, और इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और आर्य समाज का क्या उद्देश्य है? कि इस संसार का उपकार हो, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। और संसार की कैसी उन्नति हो? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति हो। अगर संसार की उन्नति होगी तो हमारी उन्नति भी होगी, क्योंकि हम किससे जुड़े हुए हैं? हम इस संसार से जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर्य समाज की नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूरक है। मतलब जो तीसरा नियम है वो पहले में अंतर्निहित है। इसके बारे में हम आगे पेज पे जानेंगे। पेज नंबर 12 निकालेंगे सारे स्टूडेंट्स। पेज नंबर 12, पहले नियम में सत्य विद्याओं का आदि मूल ईश्वर को बताया गया है। सत्य विद्याओं का आदि मूल किससे बताया है? ईश्वर को बताया था, है ना बच्चों। और तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया है, क्योंकि वेद को क्या बताया है? सत्य विद्याओं की पुस्तक। मतलब जो वेद में जो लिखा हुआ है वो क्या है? वो ओनली केवल सत्य है ना। इसका अभिप्राय यह है कि वेद ईश्वर कृत है। वेद क्या है? ईश्वर की रचना है, अपौरुषीय है, बिना पुरुष। जो पुरुष के द्वारा लिखी गई हो तो वो पौरुष कहलाएगा, लेकिन जो बिना पुरुष मतलब जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई है तो उसको हम क्या कहेंगे? अपौरुष। किसी व्यक्ति के द्वारा यह लिखी गई नहीं है, मनुष्यकृत नहीं है। मतलब मानव के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा लिखी गई नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम जानेंगे कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। षष्ठी के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनकी आत्मा में दिया। कहाँ दिया? ईश्वर ने उनकी आत्मा में दिया। कौन कौन से ऋषियों को दिया था वेदों का ज्ञान? अग्नि, आयु,
आदित्य और अंगिरा ऋषियों को उनकी आत्मा में किसने दिया था? ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया था। दूसरे ऋषियों ने उससे इस ज्ञान को श्रवण किया और जो ये वेद है वो श्रवण के माध्यम से, सुनने के माध्यम से एक दूसरे के आगे पीढ़ियों तक पहुंचते रहे। इसलिए आगे इसको देखो क्या कहते हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती ऋषियों से इस अपौरुषीय ज्ञान का श्रवण करते रहे। लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए वेदों को हम क्या कहते हैं? श्रुति, मतलब सुना हुआ, है ना। अब आगे देखेंगे वेद कितने होते हैं। वेद 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। वेद कितने हैं बच्चों? वेद 4 होते हैं। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। अगर आपको सत्य के बारे में जानना है, सच्चा ज्ञान जानना है, तो आपको किसका अध्ययन करना पड़ेगा बच्चों? वेदों का अध्ययन करना पड़ेगा। वेद धर्म का मूल है। वेद क्या है? धर्म का मूल है। अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से जाना जा सकता है। और वेदों से हमको क्या जान सकते हैं? हम सच्चे धर्म को भी जान सकते हैं। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए है, मतलब मनुष्य के कल्याण के लिए है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं होना चाहिए। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है, उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना चौथे नियम का लक्ष्य है। मतलब हमको सत्य को अपनाना चाहिए और असत्य का त्याग करना चाहिए। ये हमको चौथा नियम सिखाता है। प्रत्येक कर्म को करते समय हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यह कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल। मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म के पक्ष में है, धर्म का है या अधर्म का कार्य है, तो हम इसको विचार कर ही प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। अगर हम ये सोच के करेंगे ना बच्चों, तो हमसे कभी अधर्म नहीं होगा, है ना। ये क्यों सिखाता है? आर्य समाज के नियम सिखाते हैं। इस कर्म से अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं, वही कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो, जो लोकहितकारी हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष समुदाय न लगा बैठे। इसीलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ में दिया गया है, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है। तो बच्चों हमको क्या करना चाहिए? प्रत्येक कार्य को सत्य और असत्य को देखते हुए, धर्म और अधर्म को देखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना है। आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? कि संसार का भला हो, कल्याण हो, है ना। उपकार करना घोषित किया गया है, केवल किसी जाति विशेष, देश विशेष का नहीं। मतलब देश और विदेश की नहीं, पूरे संसार का कल्याण हो, ऐसी कामना कौन करता है? आर्य समाज करता है। यह उपकार तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों की शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे। कब संभव है? कि जब मनुष्य कैसी हो, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति हो, ये सब तभी संभव है, तभी संसार का कल्याण हो सकता है ना बच्चों। कमजोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर पाता। संसार में जो अपना स्तर न बना पाए उसकी कोई बात सुनी नहीं जाती। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों के द्वारा अपने को उपकार कर सकने के योग्य बनाना चाहिए। हमको इन तीनों चीज़ों में सक्षम होना चाहिए ताकि हम किसका क्या कर सकें? हम किसी का उपकार कर सकें, हम किसी का भला कर सकें, है ना। अगर हमारा भला होगा तो और हम दूसरों का भला कर सकेंगे तो हम क्या करेंगे? हम संसार का भी कल्याण कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों में भी पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और उसके बाद सामाजिक उन्नति पर बल देना चाहिए। स्वयं को उन्नति का साधन बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। ये कौन सिखाता है? ये आर्य समाज सिखाता है। तो बच्चों आज हमने आर्य समाज के नियम 3 से 6 के बारे में जाना। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को देख के पाठ को समझेंगे। थैंक यू।